हेलो बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है नीट 2022 का। बेटा क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। ठीक है बेटा, देख कोई भी जो हमारे पास वस्तु है वो बच्चे मुक्त रूप से गिर रही है। हिंदी में भी साफ साफ क्वेश्चन लिखा गया है। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग अपना दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th का, तो उसमें एक फॉर्मूला आता था कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। ठीक है, और वो क्या होता था? वो होता था Sn इज इक्वल्स टू हाफ ए टू एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या है बेटा? एन होता है मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जिस सेकेंड की हम बात करें, मान लो फर्स्ट सेकेंड की बात करेंगे तो एन बराबर वन हो जाएगा। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, आपको पता है। तो कुछ अपने आप को करना नहीं, यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा जी। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन क्या, मान लो कोई भी जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, कोई वस्तु जब नीचे गिरती है तो उसका पास एक्सेलरेशन क्या है? वो मेरे प्यारे बच्चों जी है। ठीक है, क्योंकि हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग जी ले लेंगे, बाकी कहानियां सेम टू सेम है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम निकालने जा रहे हैं S1। फॉर्मूला क्या है? हाफ। ए की वैल्यू क्या है? जी। ठीक है, 2n-1, तो n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 रख देंगे और हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो। 2-1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा पहला हमारे पास g/2 लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ सर। S2 क्या हो जाएगा? ऐसे ही आप अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं बेटा। तो हम लोग लिखेंगे 4-1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3/2g। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार से S3 हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ जी, और 3 रखेंगे तो 2 × 3 - 1, यानी कि इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? 3×2 में से एक जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2g। उसी प्रकार से बेटा S4 हो जाएगा हमारे पास हाफ जी। सारा खेल आप देख पा रहे हो कि उसी बच्चे फॉर्मूला का है। तो इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि बेटा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 4×2 = 8 - 1 यानी कि 7/2, और हमारे पास जी हो जाना है। तो आपको ये सारी वैल्यू दिख रही है। ठीक है बेटा, अब देख फटाफट यहीं से थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन से बच सकते हैं, है ना। अगर नहीं बचना चाहते हो चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं। यानी कि अगर आप लिखोगे S1:S2:S2:S3:S4, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? g/2, है ना। क्या हो गई बेटा? g/2। और ये हमारे पास क्या था? is to 3/2g is to 5/2g is to 7/2g। ठीक है, जी जी सब में कॉमन है। आप देख पा रहे हो बेटा कि हमारे पास दिख रहा है कि 2 भी नीचे हमको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इन सबको अगर हम रिमूव करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पहले मिल गया 1, क्योंकि जी जी सब में है, और 2 सब में है नीचे बाई टू, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1। इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं बेटा 7। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये जो रेशियो है 1357 के आना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। तो 1:3:5:7, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन हमारे पास जो है उसका आंसर सी आ गया। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।